हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। जैसा कि बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नाउन और नाउन के बाद नंबर, नाउन से ही टॉपिक जो निकला था नंबर, उसको हमने पढ़ा और उस नंबर टॉपिक के हमने थोड़े से फॉर्मेट को बनाया था, एक स्ट्रक्चर को बनाया और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद शायद हमने नंबर और सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इनकी डेफिनेशंस लिखी थी। आज चलते हैं अपने क्लास को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और उसके बाद की चीज़ों को समझने और समझाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने एक बात सीखी थी कि वो था क्या कि नाउन के अंत में एस लगा देने से प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब के अंत में एस लगा देने से क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो आइए पहले उससे हम लोग एक थ्योरी का फॉर्म देते हैं और थ्योरी का फॉर्म देने के बाद उसमें से अगर कुछ रूल्स बनते हों तो उन रूल्स को भी पढ़ लेते हैं। तो आपको थ्योरी फॉर्म क्या बनता था? आपने कहा क्या कि आफ्टर नाउन, आपने क्या कहा था? आफ्टर नाउन एडिंग SRES, it changes into plural. It changes into plural. While after verb adding SRES, it changes into singular. वह क्या था यहाँ पर बात कि आफ्टर नाउन एडिंग SRES, यानी नाउन के अंत में एस ऐड कर देने से ये क्या हो जाता है, प्लूरल। जबकि यही प्रक्रिया किसमें कर दी जाती है बच्चों? वर्ब में कर दी जाती है, तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर। नाउन के अंत में होगा तो प्लूरल, वर्ब के अंत में होगा तो सिंगुलर। लगाना क्या था? एस और ES। तो आइए पहले यहाँ पर चीजों को समझते हैं। लगाना दो चीजें थी हमें, एस या ES। तो यहाँ पर से थोड़ा सा इनके चीजों के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली लगाना दो चीजें हैं। सपोज दैट मैंने मान लीजिए कोई एक वर्ड दे दिया कि लीजिए बच्चों पेन है, इसका प्लूरल बनाइए। तो एक ने इसे क्या कर दिया, पेन्स, दूसरे ने क्या कर दिया, PENES लगा दिया। तो यहाँ पर तो इसका गलत हो गया और ये चीज क्या हो गई, इसकी सही हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर हम लोगों को S लगाना है और कहाँ पर हम लोगों को ES लगाना है। एक्चुअली लगाना किन में है, नाउन में या वर्ब में लगाना है, लेकिन जानना यह है कि किस मोमेंट में हमारा S लगेगा और इससे कौन से वर्ड होंगे जिनमें ES लगेगा। तो देखिए, S या ES के पहले यूज को समझ लेते हैं कि कहाँ पर S लगाते हैं और कहाँ पर ES लगाते हैं। तो जैसे ही हम लोग एस या ES के यूज की स्टडी पर आते हैं तो थोड़ा सा इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं समझने और समझाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए। वो एक फॉर्मेट क्या बनता है कि जब हमें किसी चीज के एक लिमिट के बारे में पता हो कि हाँ कोई चीज है और उसका लिमिट होता है कुल मिलाकर इतना, जैसे कि इसका लिमिट एस या ES का लिमिट कहाँ पर है, नाउन या वर्ब में है। तो फिर इसमें करते क्या है कि ये देख लिया जाता है कि इसमें से कौन सा छोटा है और किसका सीमा बड़ा है। पहले इस चीज को हम लोग आंक लेते हैं। तो जैसे एस से ES की बात की जाए तो आप लोग देखते होंगे कि जनरली तौर पर हम लोग क्या लगाते हैं, S, और बहुत ही रेयरली केस में हम लोगों को क्या लगाना होता है, ES। तो जो रेयरली केस में यूज होता है इसका मतलब कि ये क्या होता है, बहुत थोड़ी जगह पर यूज होता है। और जो जनरली तौर पर अक्सर यूज किए जाते हैं मतलब उनका यूज काफी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कि जो ES की दुनिया होगी इन नाउन और वर्ब को लेकर के सिंगुलर से प्लूरल बनाने की प्रक्रिया में, वो ES के लिए कुल मिलाकर के इतनी बड़ी होती होगी और S के लिए पूरी की पूरी दुनिया बाकी है। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि जो छोटा हो, जैसे कि यहाँ पर जो ES है उसका यूज छोटा है, तो जो छोटा हो हम लोग उस छोटे वाले को पढ़ लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो सबका सब किसके लिए हो जाएगा, S के लिए। भाई जब कोई चीज का एक सीमा हो और वो दो चीजों के बीच डिवाइड हो तो फिर हम छोटे वाले की स्टडी कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो सब के सब किसके लिए हो जाएगा, बड़े वाले के लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम सबको यहाँ पर यूज किसका पहले पढ़ना है, ES का। और जैसे हम जान लेंगे कि ES का यूज कहां पर होता है और हम उसके बाद तुरंत ही क्या कर देंगे, बाकी बचे हुए सभी के सभी वर्ड्स जो होंगे हमारे S से ES के फॉर्मेट पर आते होंगे, वहां पर सब में क्या लगा देंगे, ES। तो हमारी जो अगली हेडिंग बनेगी वो क्या होगी कि वेयर वी यूज ES। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, वेयर वी यूज ES। एक्चुअली ES का यूज हम लोग कहां पर करते हैं। तो आइए देखिए, मैं फॉर्मेट फॉर्म में लिख देता हूं, फिर उसको समझ लेते हैं कहां पर हम लोग ES का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा पॉइंट क्या बनेगा ES के यूज के लिए, व्हेन एनी नाउन और वर्ब ends with S, ends with S, double S, SH, CH, X, Z। कौन कौन से वर्ड है हमारे, S, double S, SH, CH, X, Z। इन केस ऑफ प्लूरल, प्लूरल किसके लिए, नाउन के लिए, और सिंगुलर,
सिंगुलर किसके लिए हो जाएगा? वर्ब के लिए। इन केस ऑफ प्लूरल, प्लूरल किसके लिए? नाउन के लिए। और सिंगुलर किसके लिए हो जाएगा? वर्ब के लिए। तो इन केस ऑफ प्लूरल और सिंगुलर ईएस इज एडेड। क्या जोड़ देंगे? ईएस को ऐड कर दिया जाता है। तो आपने यहां पर जाना कि सर ईएस का यूज कहां पर करेंगे? जब कोई नाउन या वर्ब है उसकी एंडिंग किससे हो रही है? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड। अगर इन वर्ड से किसी नाउन या वर्ब की एंडिंग होती है तो वहां पर प्लूरल या सिंगुलर के केस में हम लोग क्या कर देते हैं? ईएस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और एग्जांपल्स लेकर के फिर चीजों को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हमको लगाना है ईएस और कैसे चीजों को करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एस को लेकर के हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? बस। इसकी एंडिंग लास्ट में क्या हो गई? एस से। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ईएस लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बसेस। हमने क्या ले लिया? क्लास। लास्ट में क्या आ गया? डबल एस। जैसे इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लासेस। हमने कह दिया यहाँ पर से वास। क्या ले लिया? वास। लास्ट में क्या आ गया? एस एच। जैसे इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? WASHES। हमने कह दिया यहाँ पर क्या? कैच। लास्ट में क्या आ गया? CH। इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैचेस। हमने ले लिया यहाँ पर क्या? फॉक्स। लास्ट में क्या आ गया? एक्स। जैसे इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फॉक्सेस। हमने एक वर्ड और ले लिया क्या? क्विज। तो यहाँ पर आया क्या? जेड। जैसे इसका प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा? क्विजेस। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर एक ही जेड था और यहाँ पर क्या हो गए? डबल हो गए। तो ये हमारे वर्ड कब सिंगल रहते हैं और कब डबल हो जाते हैं, इसके पीछे के क्या रूल्स हैं वो हम आगे के जब से रूल्स हम बढ़ाएंगे तो वहां पर इन चीजों को भी क्लियर कर देंगे कि कब ये हमारे सिंगल ही पड़े रहेंगे, कब ये हमारे डबल हो जाते हैं, वर्ड्स लेटर जो है वो डबल कैसे हो जाते हैं। इन सब चीजों को हम आगे के रूल्स में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि इस वर्ड की एंडिंग किससे हुई? एस से, तो क्या लग गया? ईएस। इसकी एंडिंग किससे हुई? डबल एस से, तो क्या लग गया? ईएस। इसकी एंडिंग किससे हुई? एसएच से, तो क्या लग गया? ईएस। इसकी एंडिंग किससे हुई? सीएस से, तो क्या लग गया? ईएस। इसकी एंडिंग किससे हुई? एक्स से, तो क्या लग गया? ईएस। इसकी एंडिंग किससे हुई? जेड से, तो यहाँ पर क्या लग गया? ईएस। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नाउन या वर्ब है अगर उसकी एंडिंग किससे होती? एस से, डबल एस से, एसएच से, सीएच से, एक्स से, जेड से, तो प्लूरल के केस में सभी के साथ क्या लगा देते हैं? ईएस लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स को लेकर के बच्चों एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब बच्चे क्या होता है? अपवाद। अपवाद मीन्स जो रूल को नहीं फॉलो करते, जो रूल से हट करके चलते हैं, उन्हें हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? एक्सेप्शन के अंतर्गत रख लेते हैं। तो वो एक्स को लेकर के एक एक्सेप्शन क्या है? वो वर्ड हमारा क्या है? ऑक्स। जो ऑक्स वर्ड होता है उसकी भी एंडिंग किससे हुई? एक्स से। और रूल्स के मुताबिक इसका प्लूरल क्या बनना चाहिए? ऑक्सेस, यानी ईएस लगना चाहिए। लेकिन ऑक्स का ऑक्सेस नहीं प्लूरल होता बल्कि क्या होता है? ऑक्सन। तो आपको जो एक्सेप्शंस आएंगे रूल्स के अंतर्गत उन सबको आपको याद कर लेना होता है, क्योंकि एक्सेप्शंस के लिए कोई रूल नहीं होते। एक्सेप्शंस का मतलब ही होता है जो रूल को ना फॉलो करे, रूल से हट करके जो वर्ड्स होते हैं उनकी बात एक्सेप्शंस में की जाती है। तो ऑक्स का प्लूरल आपका क्या हो जाता है? ऑक्सन हो जाता है। ऑक्स का प्लूरल आपको ऑक्सेस नहीं होगा और ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। तो इतना बच्चों बात क्लियर हुई कि भाई अगर किसी नाउन या वर्ब की एंडिंग किससे हो जाएगी? एस से, डबल एस से, एसएच से, सीएच से, एक्स से, जेड से, तो प्लूरल के केस में क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। फिर एक्स में एक एक्सेप्शन निकला, वो क्या था हमारा? ऑक्स। और ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं बल्कि क्या हुआ? ऑक्सन हुआ। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस रूल्स में एक छोटा सी बात और कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इस फैमिली में एक वर्ड और है जो अपने आप में इन रूल्स के साथ साथ एक आध रूल और साथ में लेकर चलता है। वो इस फैमिली में कौन सा वर्ड है? ये सीएच वर्ड जो है। सीएच के प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो कभी कभी किसी वर्ड के साथ ये चा का प्रोनाउंसिएशन देता है और कभी कभी ये हमारा का प्रोनाउंसिएशन देता है। किसी वर्ड के एंड में सीएच आ जाता है और उसको जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वहां पर कभी कभी इसका मीनिंग चा आता है और कभी कभी इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? का निकल करके आता है। तो यानी सीएच के दो अर्थ होंगे, चा और का। जब आपका सीएच किसी वर्ड के साथ लगा हो और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहा हो? चा आ रहा हो, तो उस केस में जैसे ही आप उसे प्लूरल बनाओगे तो वहां पर क्या लगा देना? ईएस लगा देना। और जैसे ही उसका प्रोनाउंसिएशन का आ रहा हो तो उसके प्लूरल के केस में आप क्या लगा देना? एस लगा देना। मतलब क्या हुआ कि व्हेन सीएच डिनोट्स चा in case of plural es is added and when ch denotes का in case of plural s is added। मतलब जब ch चा का अर्थ दे तो वहां पर es और जब ch का अर्थ दे तो वहां पर क्या लगा देते हैं? s लगा देते हैं। आइए कुछ वर्ड ले लेते हैं और वर्ड को लेकर के देख लेते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा CATCH, फिर हमने क्या लिख दिया BATCH, फिर हमने एक वर्ड ले लिया MATCH। यहाँ पर आइए 2-3 वर्ड और इसके ले लेते हैं। हमने लिख दिया STOMACH, हमने क्या लिया MONARCH, हमने एक वर्ड और ले लिया EUNUCH। आइए इसका अर्थ निकालते हैं। इसे हम लोग पढ़ते क्या है कैच, तो यहाँ पर CH का मीनिंग क्या आ गया चा। बैच, यहाँ पर क्या आ गया चा। मैच, यहाँ पर क्या आ गया चा। यहाँ पर इसे पढ़ेंगे तो स्टमच, स्टमच नहीं बच्चों, क्या स्टमक, मोनार्क, इनक। तो यहाँ पर हमने देखा कि CH का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हुआ चा आया, यहाँ पर CH का प्रोनाउंसिएशन क्या आया का आया। तो जब CH का प्रोनाउंसिएशन क्या निकल कर के आ जाए चा, तो उस केस में जैसे ही आप उसे प्लूरल बनाओगे तो क्या लगा देना ES, और जब CH का प्रोनाउंसिएशन क्या आ जाए का, तो उस केस में जैसे ही आप उसे प्लूरल बनाना तो क्या लगा देना S। जैसे यहाँ पर इसका प्लूरल CATCHES, लेकिन यहाँ पर STOMACHS, स्टमक। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स कि जब CH डिनोट करे क्या चा को तो वहां पर लगाना ES, जब CH डिनोट करे का को तो वहां पर क्या लगा देना आप लोग S लगा देना। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आपने जाना कि कोई भी नाउन या वर्ब है उसकी एंडिंग S, SS, SH, CH, X, Z इन सब शब्दों के साथ हो रहा हो तो वहां पर क्या लगाएंगे ES। फिर X के लिए आपने एक एक्सेप्शन देखा, वो क्या था आपका ऑक्स। फिर इसके बाद आपने CH के बारे में जाना कि CH का भी अपने एक अलग रूल बनकर चलता है। CH अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग S या ES की बात करता है, तो आपने जाना कि जब CH प्रोनाउंसिएट करे चा का तो वहां पर क्या लगाना है ES, और जब CH प्रोनाउंसिएट करे का तो वहां पर आपको क्या लगा देना है S लगा देना है। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ बच्चों की क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं आगे के पार्ट्स की बात करते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे भी प्रोसीड कर देते हैं। तो देखिए आगे टॉपिक प्रोसीड करने से पहले थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे किसकी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। जैसा कि आप लोगों ने जाना था कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, जब प्लूरल बनेगा, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो आइए थोड़ा सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी नंबर टॉपिक में थोड़ा सा एक अलग लेवल पर लेकर के उसको भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ करके पढ़ लेते हैं। फिर आगे हम चलेंगे अपने नए नए रूल्स के अकॉर्डिंग चीजों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर से आपने क्या कहा था कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा, आपने क्या कहा कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा उसी का प्लूरल बनेगा, हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनेगा। इतनी बातें क्लियर हुई थी कि भाई क्यों नहीं बनेगा, इसकी चर्चा हमने पहले से ही कर दी है कि जो आपका नंबर टॉपिक का रूल चलेगा वो सब का सब किसमें चलेगा, काउंटेबल नाउन के साथ चलेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का नंबर नहीं बनता है। मान लो अनकाउंटेबल नाउन का सर नंबर तो नहीं बनता है, लेकिन गलती से हमने मान लीजिए चेंज कर दिया, प्लूरल में इसको हमने बदल दिया, और जैसे इसको हमने प्लूरल बना दिया तो सर फिर इसके साथ क्या होगा, कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो आइए उन रूल्स को भी समझ लेते हैं कि मान लो सपोज दैट कभी गलती से हमारा ये प्लूरल बन भी गया तो क्या ये प्लूरल बन पाएगा या प्लूरल नहीं बन पाएगा। अगर ये प्लूरल बनेगा तो क्या होगा, और नहीं बनेगा तो सर इसके साथ क्या होगा। तो देखते हैं, आइए यहाँ पर कंक्लूजन को निकालते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या चीजें इनके साथ घटित हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन का आपका प्लूरल नहीं बनेगा, केवल काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनेगा। इतनी बातें क्लियर हुई थी। तो अनकाउंटेबल नाउन को आइए देखते हैं, अगर ये प्लूरल बन गया तो क्या होगा। तो आइए पहले मैं उस बात को थ्योरी फॉर्म लिख दूं जिससे कि आप नोट्स को अच्छे से लिख सको। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इफ वी ट्राई टू चेंज अनकाउंटेबल नाउन इनटू प्लूरल, इट चेंजेस इट्स मीनिंग। क्या बात निकल कर के आई कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे, मान लो उसे हमने प्लूरल बना दिया, तो फिर वो क्या कर देगा, अपनी मीनिंग को चेंज कर देगा। जैसा ये कुछ वर्ड ले लेते हैं और देख लेते हैं कि सर कैसे मीनिंग चेंज होते हैं और चीजें कैसे बदल जाती हैं। तो जैसे हमने पहला वर्ड ले लिया, हमने कहा था वाटर, अक्सर बोला करते थे अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के, तो आइए इसी का प्लूरल बना करके पहले देख लेते हैं क्या होता है मीनिंग में। तो वाटर मीन्स सबको पता है कि सर क्या होता है, पानी। लेकिन जैसे से हमने क्या कह दिया, वाटर्स, तो वाटर्स का मतलब बच्चों जानते हो क्या होता है, समुद्र। क्या हुआ, समुद्र। हमने ले लिया क्या, वुड, वुड मीन्स क्या हुआ, लकड़ी।
फिर हमने कह दिया क्या वुड्स, तो वुड्स मीन्स क्या हो गया जंगल। हमने कह दिया यहाँ पर क्या गुड, गुड मीन्स अच्छा। और आप लोगों ने अक्सर बच्चों ट्रकों के ऊपर दिखा होगा लिखते हुए, क्या लिखा हुआ था गुड्स कैरियर, तो वहां पर गुड्स का मतलब क्या होता था सामान, यानी जैसे इसका प्लूरल बनेगा तो उसका मतलब क्या आ जाएगा सामान। हमने कह दिया फूड, फूड मीन्स क्या हो गया भोजन। हमने ले लिया यहाँ पर क्या फूड्स, फूड्स का मतलब क्या हो जाएगा दावत। हमने ले लिया यहाँ पर क्या सैंड, सैंड मीन्स क्या हो गया बालू। हमने यहाँ पर ले लिया क्या सैंड्स, सैंड्स मीन्स क्या हो गया रेत। हमें ले लिया क्या आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है लोहा। और यहाँ पर हमने देखा क्या आयरन्स, आयरन्स मतलब बच्चों क्या हो गया जंजीर या बेड़ियां, क्या हो गया जंजीर या बेड़ियां। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं अगर मैं उनको प्लूरल बनाने का प्रयास करता हूं तो सब के सब क्या कर देते हैं अपने मीनिंग को ही बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा वाटर मीन्स पानी, तो वाटर्स कर दिया तो फिर ये क्या हो गया समुद्र, फिर पानिया नहीं हुआ फिर क्या हुआ समुद्र हुआ। वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स क्या हो गया जंगल ना कि लकड़ियां। इज दैट क्लियर। हमने कहा गुड, गुड मीन्स अच्छा, और गुड्स मीन्स क्या हो गया सामान। हमने कहा फूड, फूड मीन्स भोजन, तो फूड्स मीन्स क्या हो गया दावत। सैंड मीन्स बालू, सैंड्स मीन्स रेत। आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स जंजीर या बेड़ियां। इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन अगर आप प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या कर दे रहा बच्चों अपने मीनिंग को ही बदल दे रहा है। अब देखिए यहां पर से हमने बताया था कि और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसके सिंगल यूनिट के बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो फिर जब सिंगल यूनिट किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो फिर कैसे हम उसे अनेक की चर्चा उसमें कर सकते हैं। तो जब उसको चीजों के बारे में पता हो कि इसकी सिंगल यूनिट इतनी होती है तभी उसके हम अनेक यूनिट की हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मन में बात आ रही होगी कि सर जब चीजों को हम यहाँ पर गिन नहीं पाते तो फिर हम चीजों को लेन देन का संसाधन किस तरह से अपनाते हैं। सपोज दैट मान लो दुकानदार के पास गए, हमने कहा भैया एक मार्कर दो, तो उसने हमें एक मार्कर दे दिया। हमने कहा मुझे एक कापी चाहिए, उसने एक कापी दे दिया। लेकिन जब जिन चीजों के बारे में गिन नहीं पाते तो सर उनको लेने देने के तौर तरीके कैसे होते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, बिल्कुल सही आप लोगों ने जो बात कही वो क्या कहा कि सर इसको हम लोग नाप या तौल करके चीजों का आदान प्रदान कर लेते हैं। और जैसा कि पता है कि आपको अनकाउंटेबल नाउन हमारे कितने नाउन निकल के आए थे, दो नाउन निकल करके आए थे। एक जो हमारा नाउन हुआ था वो कौन था मटेरियल था। कौन सा नाउन निकल करके आया था मटेरियल नाउन निकल करके आया था। और दूसरा जो हमारा निकल करके आया था वो कौन सा नाउन था अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो देखिए यहाँ पर से जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे यहाँ पर से चार चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा FAQS, एफ से बच्चे फीलिंग्स, ए से एक्शन, क्यू से क्वालिटी, एस से स्टेट। इन चारों चीजों को कौन रिप्रेजेंट करता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करता है। यानी यहां पर से क्या हुआ फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, इन चारों चीजों को कौन रिप्रेजेंट करता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करता है। अब इन चीजें सारी सारी जो भी चीजें सब हमारी क्या है बच्चों इनविजुअल फॉर्म में होती हैं। और जो चीजें इनविजुअल फॉर्म में होती हैं उन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना तो नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं। तो इसका मतलब सर इन चीजों का तो आदान प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन आदान प्रदान किन चीजों का होता है मटेरियल नाउन का। तो यहां पर से हम लोग अपने उसमें से एक पॉइंट इसको भी बना लेंगे कि मोस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यहां पर लिख लेंगे हम थोड़ा सा, मोस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन कैन बी measured, measured मतलब बच्चे मापा जाना, कैन बी measured इन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी भौतिक राशियों में, भौतिक यंत्रों में, बट नॉट बी काउंटेड, लेकिन उनको हम गिन नहीं सकते। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन की हम बात किसी कर रहे हैं मटेरियल नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना नाप सकते ना तौल सकते, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर से केवल आदान प्रदान जो चीजों को होता है वो कौन कौन से होते हैं मटेरियल्स के होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में केवल आदान प्रदान मटेरियल नाउन का हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी चार चीजें फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारी की सारी चीजें इनविजुअल फॉर्म में होती है तो फिर इनका आदान प्रदान नहीं कर सकते। केवल आदान प्रदान का जो संसाधन होता है हमारा कौन सा होता है मटेरियल नाउन होता है, जो कि किसके जरिए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम लोग इसे क्या करते हैं नापते हैं तौलते हैं। तो आइए पहले ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि वो कौन कौन से फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा सा वो आपके मैथमेटिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, और इसके साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उस चीज को आकर के यहीं पर समझ लेते हैं। जब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात ही हो गई है तो हम ही तुमको सिखा देते हैं कौन कौन से फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नापते या तोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर से फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। पहला जो बच्चों हमारा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सा। दूसरा क्या हमारा होता है, पेटा। तीसरा हमारा क्या होता है, टेरा। इसके बाद गीगा, इसके बाद मेगा, इसके बाद किलो, फिर हेक्टो, इसके बाद डेका, इसके बाद डेसी, इसके बाद सेंटी, इसके बाद मिली, इसके बाद माइक्रो, इसके बाद नैनो, इसके बाद पीको, इसके बाद फेमटो, इसके बाद एटो, और लास्ट में एक और ले लेते हैं क्या, एंगस्ट्राम। तो कौन कौन से कितने यूनिट्स हुए हमारे, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, और लास्ट में हमने एक और ले लिया क्या, एंगस्ट्राम। और इनके यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू होती है। तो देखिए एक्सा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 टू द पावर 18। इनको याद करने का तरीका भी देख लीजिए। इसकी वैल्यू आपने याद कर ली, क्या हुआ, 10 टू द पावर 18। इसमें से 3 घटाइए, कितना हुआ, 10 टू द पावर 15। इससे 3 घटाइए 12, इससे 3 घटाइए 9, इससे 3 घटाइए 6, इससे 3 घटाइए 3। देख लीजिए यहाँ पर 10 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन्स 1000 ग्राम। यही होता क्या है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब 3 नहीं घटाना है, अब यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर क्या 1, वैसे 1 नहीं लिखते पॉजिटिव का, इसके बाद -1, फिर -2, -3, अब -3 जोड़िए इसमें, तो क्या हुआ, -6, -3 फिर जोड़िए, -9, फिर -12, -15, -18। यहां पर आपने देखा क्या, +18 से -18। इस तरह से आपको वैल्यू याद करनी है कि एक्सा के 10 टू द पावर 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, -1, -2, -3, फिर -6, -9, -12, -15, -18। इसके बाद एंगस्ट्राम को हमने अलग इसलिए किया था क्योंकि वो इस फैमिली के अकॉर्डिंग यानी वैल्यू लर्न करने के अकॉर्डिंग वो नहीं हो रहा था, इससे हमने इसे अलग कर लिया था। और यहाँ पर एंगस्ट्राम की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर -10। क्लियर हो बच्चों, क्या हुआ एंगस्ट्राम वैल्यू, 10 टू द पावर -10। ये होता है बच्चों हमारे फिजिकल यूनिट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके जरिए हम अपने मटेरियल नाउंस को नाप सकते हैं और ये तौल सकते हैं। बच्चों इतनी बातें क्लियर हुई। तो